हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट केस का क्या अपडेट है, और बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, और रिजल्ट आखिर तक कब तक जारी किया जाएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन कैंडिडेटों के लिए जिन्होंने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का एग्जाम दिया था। अब वो रिजल्ट का और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ साथियों, क्योंकि हमने आज हमारे चैनल पर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा की एक पोल के अनुसार एक कट ऑफ बनाई है। जी हाँ साथियों, वो कट ऑफ कितने रहने वाली है वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और आखिर तक कितने कैंडिडेटों ने वो पोल पर वोट किए हैं वो भी आपके सामने मैं दिखाऊंगा, और इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं और आपका का सिलेक्शन होने वाला है। तो सब बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा के कोर्ट केस के अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा पे 25% नंबर के वेटेज के ऊपर बहुत बड़ा बवाल चल रहा था एक्सपीरियंस और फ्रेशर बच्चों के बीच में। जी हाँ साथियों, क्योंकि जो एक्सपीरियंस बच्चे थे उनको उनके एक्सपीरियंस के आधार पर बीपीएससी बोर्ड के द्वारा 25% मार्क्स का वेटेज दिया जा रहा था, जिसके कारण फ्रेशर बच्चों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उनमें 1024 पोस्टों पर इसका एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का। यदि उनको 25% का बोनस अंक दिया जाता था एक्सपीरियंस वाले बच्चों को, तो फ्रेशर बच्चों का एक का भी सिलेक्शन नहीं होता, चाहे उसके कितने भी मार्क्स आ रहे हो, क्योंकि उनको तो कम ही नंबर लाने पड़ेंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एक्सपीरियंस बच्चों को उनको 25% नंबर तो वैसे दिया जा रहा था, इसलिए इसकी के बीच में एक मैटर था। तो ये मैटर में बहुत विवाद हुआ था और बहुत ही खनासुनी हुई थी दोनों पक्षों के बीच में, यानी कि फ्रेश और एक्सपीरियंस बच्चों के बीच में। तो ये मामला कोर्ट केस में जा पहुंचा था। तो कोर्ट ने इस पर क्या आदेश दिए वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आगे वीडियो में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी बेसिक जानकारी के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉच होने वाला है। आज की वीडियो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी वीडियो को स्किप कर देते हैं, तब आप बोलते हैं कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपकी वीडियो फेंक है। इसलिए मैं आपको बता दूं, पहले ही आप अपने हमारे वीडियो को एंड तक वॉच करना, तभी आपको वीडियो समझ आएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी बेसिक जानकारी को। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 17, 18, 19 जुलाई को 1024 पोस्टों पर इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। अब बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ का ज़्यादा जाने का और कम जाने के पीछे के कई कारण होते हैं, जैसा कि टोटल पोस्ट, यानी कितने पोस्टों पर इसका एग्ज़ाम हुआ था और कितने कैंडिडेटों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। ये डिपेंड करता है कट ऑफ का नीचे जाने का और ऊपर जाने का। और सबसे बड़ा जो रोल निभाता कट ऑफ को ऊपर नीचे ले जाने में, वो निभाता पेपर का लेवल। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं इसके के इसमें टोटल आवेदन कितने आए थे और इसमें कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन था। यदि हम बात करें इसमें टोटल आवेदनों की, तो इसमें 38,000 के समथिंग हमको इसमें आवेदन देखे थे, और इसके 70% यानी कि 27,118 लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। यदि हम कंपटीशन की बात करें, तो यदि हम डेटा यानी कि आपके सामने डेटा निकालते हैं कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन था, तो आप मेरी बात को पूरी एंड तक वीडियो को बने रहिएगा। तो जितना कि यानी 27,118 कैंडिडेटों ने इसका एग्ज़ाम दिया था और 1,024 इसमें टोटल पोस्ट थी, यानी कि 27,118 में यदि हम 1,024 यानी टोटल पोस्ट का भाग देते हैं, तो 26 पॉइंट कुछ यानी कि पर सीट पर कंपटीशन आता है, यानी कि 26 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि अब कोर्ट केस का मामला क्या रहा। तो मैं आप सभी को बता, जो ये मैटर हुआ था 25% वेटेज को लेकर, तो उस पर जन सुनवाई कर दी है कोर्ट के द्वारा।
कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ क्लियर कर दिया गया है, एक्सपीरियंस बच्चों को 25% नंबर का वेटेज नहीं दिया जा रहा। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी अपडेट फ्रेशर बच्चों के लिए। अब वो निश्चित हो जाइए और अपने अपनी और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यदि आप नहीं तो आप उनको, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब उनका भी सिलेक्शन हो गया इस भर्ती परीक्षा में। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं, इनको 25% का वेटेज अब नहीं दिया जाएगा एक्सपीरियंस वाले बच्चों को, क्योंकि इसका विरोध जता रहे थे जो फ्रेशर बच्चे, उनको अब राहत मिल चुकी है। अब यदि उनका भी सही मानना है, यदि 25% इनको देंगे तो इनको तो फ्रेशर बच्चों का था वो तो सिलेक्शन होगा ही नहीं है, तो बात सही है। इसलिए सरकार ने भी कुछ सोच समझ कर इस पर फैसला किया है और उनका 25% नंबर का वेटेज को कैंसिल कर दिया है। अब सबके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि कोर्ट केस की सुनवाई के बाद आखिर तक रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की जो कोर्ट केस अपडेट थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 17, 18, 19 जुलाई को 1024 पोस्टों के लिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके 1-1.5 मंथ के अंदर ही आपका रिजल्ट आता है। तो इसका 17 जुलाई को इसका एग्ज़ाम जो था वो, यदि हम बात करें, अब जो आपका सितंबर चल चुका है, यानी कि आज 1 सितंबर हो चुका है, तो हमको आगामी दिनों में यानी कि 9 या 10 सितंबर तक हमको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यदि आपका 9-10 सितंबर को यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपका 18-19 तारीख को डेफिनेटली आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं इसके आफ्टर 9 यानी कि आंसर की भी आपकी इसकी जारी कर दी गई थी। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम लेवल के बारे में और इसके एग्ज़ाम व्यू के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो इसका एग्ज़ाम हुआ था वो 400 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था और इसमें 200 क्वेश्चन थे। यदि बात करें इसमें 50 को, यानी कि इसमें यदि हम बात करें, इसमें जो 50 क्वेश्चन तो इंग्लिश के, तो वो इंग्लिश के थे, वो 100 नंबर के थे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 50 क्वेश्चन हिंदी के थे, 50 इंग्लिश के, 50 जनरल स्टडी के, 50 इंग्लिश और साइंस के। ये 2-2 पेपर हुआ था, यानी कि एक पेपर 200 नंबर का, दूसरा पेपर 200 नंबर का। एक दिन में दो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे बीपीएससी बोर्ड के द्वारा। फिर उन दोनों के मेरिट के आधार यानी कि क्वालिफाइंग नंबर के आधार पर इनका फाइनल रिजल्ट बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम लेवल के बारे में। जैसे कि अब हमने आपको बताया था कि इसमें जो 28 यानी कि 26 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था, तो इसका लेवल कितना था एग्ज़ाम का। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी कि ना तो ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा इजी था, तो बीच का सब था, तो हम मान के चल सकते हैं मॉडरेट था। जी हाँ साथियों, बहुत सारा